नमस्कार, खुल्लुम खा। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद पहली बार आप सबके बीच यहाँ त्रिपुरा में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत की राष्ट्रपति के रूप में जब मैंने विभिन्न राज्यों की यात्रा का आरंभ की तो मैंने सोचा कि मैं शीघ्र ही पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा करूं। मुझे प्रसन्नता है कि आदिशक्ति के आशीर्वाद से मुझे अपनी आरंभिक यात्राओं में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने का सुअवसर मिला है। मेरी ये यात्रा एक नई राष्ट्रीय दृष्टिकोण और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रति मेरे भावनात्मक अनुराग भी है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के प्रतिभाशाली व परिश्रमी लोग, विशेषकर यहाँ के युवाओं की एस्पिरेशंस, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। देवियों और स्वजनों, आज की परियोजनाओं से त्रिपुरा में कनेक्टिविटी, शिक्षा, न्यायपालिका और विधायिका को पूरी तरह से मजबूती मिलेगी। साथ ही त्रिपुरा की समृद्ध संस्कृति की भी बढ़ावा मिलेगी। इन सभी परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं त्रिपुरा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में त्रिपुरा ने अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाए हैं। लगभग 87% की दर के साथ त्रिपुरा साक्षरता की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ के इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट और म्यूजिक से जुड़ी शिक्षा संस्थानों में देश विदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा का शिलान्यास करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा देश के 25वीं नेशनल लॉ स्कूल है। पिछले 3 दशकों से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कानून की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अर्थव्यवस्था के विकास के साथ लीगल प्रोफेशन का भी कई आयामों में विस्तार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा न केवल पूर्वोत्तर बल्कि पूरे देश में लीगल एजुकेशन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगी। भारत के युवाओं के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगरतला के परमानेंट कैंपस का शिलान्यास करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये संस्थान एक होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई मापदंड स्थापित करेगा। राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान की त्रिपुरा में स्थापना के लिए मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी पूरी टीम और राज्य सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं मानती हूँ कि राष्ट्रीय प्रगति तथा हमारे युवाओं के विकास के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली आवश्यक है। उच्च शिक्षा के साथ साथ हमें प्राथमिक शिक्षा पर भी अधिक बल देना होगा। मुझे ये जानकर खुशी है कि पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने त्रिपुरा की राज्य सरकार के साथ मिलकर विद्या ज्योति मिशन 100 की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए
मौजूदा 100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आज अत्याधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों में परिवर्तन करने से शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत आज कई स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सहित बालिकाओं के लिए नई हॉस्टल्स के निर्माण का शिलान्यास करके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारी बेटियों के आगे बढ़ने से समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आज इस कार्यक्रम में आने से पहले मैंने नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा स्टेट जुडिशियल एकेडमी का लोकार्पण भी किया। उस एकेडमी में त्रिपुरा की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार आज जिस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का शिलान्यास कराया गया है, उस भवन के निर्माण में राज्य प्रशासन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिलेगा। देवियों और स्वजनों, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। आज केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से हाईवे, रेलवे, एयरवे तथा वाटर वेल के कई नए प्रोजेक्ट से यहाँ की प्रगति को एक नई गति मिल रही है। आज मुझे पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करके प्रसन्नता भी हुई है। इससे यहाँ व्यापार बढ़ाने तथा स्थानीय लोगों और पर्यटकों के आवागमन में सुविधा बढ़ेगी। त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लोगों के आवागमन को और सुगम बनाने के लिए कल 2 महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिलेगा। इन 2 ट्रेन से अगरतला को गुवाहाटी, कलकत्ता और फोंगसांग के साथ जोड़ा जा रहा है। रेल मंत्रालय की इस उपलब्धि के लिए मैं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी तथा उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। देवियों स्वजनों, आज पुष्पवंत पैलेस में महाराज वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्रों का शिलान्यास करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे बताया गया है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर त्रिपुरा की अपनी यात्रा के दौरान पुष्पवंत पैलेस में कई बार रुके हैं। गुरुदेव के परिवार और त्रिपुरा राजघराने में गहरी संबंध थी। आज के कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र शतवार्षिकी भवन में होना सर्वथा प्रासंगिक है। मैं कामना करती हूँ कि महाराज वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र त्रिपुरा की कला, गीत संगीत और यहाँ की संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं त्रिपुरा के विकास से जुड़ी सभी परियोजनाओं की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं राज्य के समग्र विकास और सभी निवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसी के साथ सभी को पुनः धन्यवाद देकर के मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।